786 English Point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You're watching my YouTube channel 786 English Point and I'm Muhammad Shafiq. In today's video, we are going to examine the role of chance and fate in Hardy's novels. The Return of the Native M. English Part 1 Literature, paper number 5. Hardy's novel The Return of the Native is included and it's one of the most important assignment with proper translation. Let us start. Related assignments of M. English Part 1 Literature and Part 2 Literature are available in the playlist of my channel. Students can get them for further details. Contact or click my playlist. So let us start this questions, role of chance and fate in Hardy's novel. So it's a very important question and basic questions. These are different angles of the questions as you are watching. So we are going to start it from here. So Hardy lost faith in Orthodox Christianity quite early in his life. Hardy अपना अकीदा खो चुका था आम अकायद पर क्रिश्चियनिटी के अपनी बड़ी इब्तदाई ज़िंदगी में। क्या थे, क्यों उसने अकीदा खो दिया, देखते हैं। एंड इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में के मैदानों में जो तरक्की हुई थी, विच चैलेंज डॉगमा, जिन्होंने अकायद को चैलेंज कर दिया था। एज अ कॉन्सिक्वेंस, नतीजे के तौर पर he reached a new kind of skepticism, अजीब किस्म की वहम परस्ती के लोग शिकार हो गए। He felt that universe is governed by some blind chance. हार्डी समझता है कि कायनात की हुकूमत चल रही है एक अंधे चांस के ऊपर, अंधे मौके के ऊपर, अंधे अंदाज में, यानी ये कह लें थोड़ा सख्त है अपने रवैये में। एंड नॉट बाय एनी कॉन्शियस पावर, और कोई बाशऊर ताकत नहीं है जो इस कायनात को चला रही है। फॉर दिस रीज़न चैंस एंड कोइंसिडेंस प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन ऑल द नॉवेल्स ऑफ हार्डी। तो बस इसी वजह से मौका यानी चांस, कोइंसिडेंस, इत्तफाकिया, मुताबकत बहुत अहम किरदार अदा करती है हार्डी के नॉवेल्स में। सच अ कॉन्स्पिकुअस इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सीडेंट्स, इतना मशहूर असर वाक़यात का ऑन द कोर्स ऑफ इवेंट्स, वाक़यात की तरतीब में, डज नॉट अपीयर इन द वर्क्स ऑफ एनी अदर नॉवलिस्ट, किसी और नॉवलिस्ट के में हमें ये चीज़ जाहिर नहीं होती। तो हार्डीज़ करेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सफरिंग्स, हार्डी के किरदार अपनी परेशानियों के ज़िम्मेदार भी हैं। येट द रोल ऑफ चांस एंड कोइंसिडेंस ऑफन ऑपरेट्स, और जबकि रोल ऑफ चांस एंड कोइंसिडेंस जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर, किसी की ऑपरेट करते हैं किसी के करेक्टर को फाइनल करने के लिए। हार्डी फील्स एन इम्पिशनेस ऑफ सर्कमस्टांसिस इन्वेड्स आवर लाइफ एंड बिकम्स द कॉज ऑफ आवर अनडूइंग, यानी ऊंच नीच जो हालात की है हमारे ऊपर हमला करती है और हमें बना देती है हमारे उन कामों की वजह जो कि हमने नहीं किए होते। इन दिस नॉवल मैन इज़ टॉस्ड हियर एंड देयर, हार्डी के नॉवेल्स में इंसान को इधर उधर उछाला जाता है इन दी रूथलेस स्ट्रगल, उस जालम जद्दोजहद में, फॉर सर्वाइवल, बका के लिए। एंड द स्ट्रॉन्गर वन, और जो मजबूत तरीन शख्स होता है, सफ़र्स मोर, ज़्यादा तकलीफ का शिकार होता है, एज ही ट्राइज टू रेसिस्ट द स्वीप ऑफ चांस, क्योंकि वो वक़्त के बहाव को रेसिस्ट, रोकने की कोशिश करता है। हार्डी बिलीव्स दैट चांस इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ फेट, वो कहता है कि चांस जो है, मौका जो है, वो मुजस्मा है ज़िंदगी का। एंड ही फील्स दैट फेट और डेस्टिनी इज़ समथिंग इन डिफरेंट, वो महसूस करता है कि किस्मत और मुकद्दर जिसको हम कहते हैं वो इंसानों से इनडिफरेंट हैं या ला ताल्लुक़ हैं, बट इट इज़ मोस्ट ऑफन हॉस्टाइल टू ह्यूमन हैप्पीनेस, और ये जो किस्मत और मुकद्दर है ये बहुत हॉस्टाइल, दुश्मन है इंसानी खुशियों की। ही कंक्लूड्स, वो इसी बात का नतीजा निकालते हुए, हैप्पीनेस इज़ एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, यानी खुशी एक कभी कभार चलने वाली किस्त है इंसानी ज़िंदगी में। इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, और ज़िंदगी को वो कहता है कि एक आम ड्रामा है तकलीफ़ का ये सारा, यानी ज़िंदगी एक तकलीफ़ का ड्रामा है और खुशी इसमें कभी कभार आती है। दिस हॉस्टिलिटी ऑफ फेट, ये दुश्मनी किस्मत से डिस्गाइजेज इटसेल्फ, भेस तो बदलती है खुद, इन द शेप ऑफ सर्कमस्टांसिस, हालात के की शक्ल इख्तियार करती है, विच वन फाइंड्स इन द नॉवेल्स ऑफ हार्डी, जो हमें हार्डी के नॉवेल्स में पता चलता है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन ह्यूमन बींग्स आर नॉट देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रस्ट्रेशंस ऑफ देयर होप्स, जबकि इंसान जो हैं वो खुद जिम्मेदार नहीं होते फॉर द फ्रस्ट्रेशन ऑफ देयर होप्स, अपनी उम्मीदों की मायूसी में, एंड थवर्टिंग ऑफ देयर एम्स, और अपने मकासद की रुकावटें, थवर्टिंग्स। फेट अपीयर्स इन द शेप ऑफ चांस,
किस्मत ज़ाहिर होती है चांस के रूप में और एक्सीडेंट्स सानहे के रूप में, टू कंट्रीब्यूट या तो हिस्सा डालती है और टू कंप्लीट देयर रियोन्स या उसकी तबाही को मुकम्मल करती है। हार्डी थिंग्स चांस इज द इनकारनेशन ऑफ ब्लाइंड फोर्सेस, अंधी ताकतों कायनात की जो हैं उसका मुजस्मा क्या है, चांस है, कंट्रोलिंग ह्यूमन डेस्टिनी, और यही इंसानी किस्मत पर काबू किए हुए है। देयर इज़ आल्सो एन अबंडेंट यूज़ ऑफ चांसेस का भी बहुत ज़्यादा उसने इस्तेमाल किया है, हादसात का भी एंड इत्तफाकी मुताबिकत का भी इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव अपने नावल में। दीज चांसेस आर इंटरवूवन, इनको गूंदा गया है विद द एक्शंस ऑफ करैक्टर्स, किरदारों के अमलों से, टू ब्रिंग फोर्स द अल्टीमेट कैटास्ट्रॉफी, पेश करने के लिए, ब्रिंग फोर अल्टीमेट कैटास्ट्रॉफी यानी आखिरकार तबाही। द फर्स्ट कोइंसिडेंस इज इंट्रोड्यूस इन द स्टोरी बाय जॉन ननसिस्ट से हमें पहला तारुफ करवाया गया कहानी में एक इत्तफाकी मुताबकत का। ही ओवर हियर्स द कन्वर्सेशंस ऑफ विल्डीव एंड यूस्टेशिया की वो गुफ्तगू सुनता है। व्हेन विल्डीव विजिट्स हर इन रिस्पॉन्स टू बूनफायर, जब बूनफायर के बदले में वो उससे मिलने जाता है। जॉनी नरेट्स इस इंसिडेंट्स रेडलमैन को बयान करता है, whom he happens to meet surely by chance, जिसको बाई चांस ही मुलाकात होती है। As a result of this chance, रेडलमैन becomes actively involved in the affairs of these two principal characters, इन बुनियादी और अहम किरदारों के मामलात में शामिल हो जाता है रेडलमैन, एंड यूस्टेशिया एंड विल्डीव, यानी उसकी इन दोनों के मामले में। ऑन दी अदर हैंड दिस चांस मीटिंग इवेंचुअली रिजल्ट्स इन द वेडिंग ऑफ थॉमसन्स विद विल्डीव, और यही इत्तफाकिया मुलाकात जो है इवेंचुअली आखिरकार नतीजा निकालती है शादी थॉमसन और विल्डीव की सूरत में। एट सम लेटर स्टेज पे थोड़ी देर के बाद, ड्यूरिंग द स्टोरी ऑफ क्रिश्चियन स्कैंटल मीट्स द विलेज फोक, क्रिश्चियन स्कैंटल का मिलना इत्तफाक से गांव के लोगों से बाय शेयर एक्सीडेंट, महज एक इत्तफाक था। हु टेक्स हिम्स टू दी रेफल, जो उसको लॉटरी में ले जाता है। ही इज़ कैरिंग मिसेस योब्राइट मनी, मिसेस योब्राइट के वो पैसे भी लेके जा रहा था, विच इज़ टू बी डिलीवर टू थॉमसन एंड क्लिम को दिए जाने थे, इज़ इक्वल हेल्थ, बराबरी के साथ। कैंटल बाई चांस स्ट्रोक ऑफ गुड लक, अच्छी किस्मत की वजह से, विन्स प्राइज एट राफल, लॉटरी में पैसे जीत जाता है। बीइंग इंकर्ज्ड बाय हिज विनिंग, उसके जीतने पर उसकी हौसला अफजाई करते हुए, ही एग्रीज टू प्ले द गेम ऑफ डाइस विद विल्डीव, के साथ डाइस की गेम शुरू कर देता है। लूजेज ऑल द मनी ऑफ मिसेस योब्राइट, के सारे पैसे हार जाता है। Then the Riddleman appears and with his luck wins all the money back. Riddleman अपनी किस्मत से वो सारे पैसे वापस जीतता है, and delivers all the money to Thompson को भेज देता है। Thus the chance meeting of Cantle with the village के लोगों के साथ उसका इत्तेफाक से मिलना causes a great misunderstanding, वजह बनता है एक बहुत बड़ी मतलब गलत फहमी की, and also a future quarrel between Mrs. Yobright and Eustacia के बारे में मुस्तकबिल के झगड़े की वजह भी बनता है। द एक्सीडेंटल सेमी ब्लाइंडनेस ऑफ क्लिम की जो नीम, हादसाती नीम, अंधेरापन है उसका या नज़र का कमज़ोर होना, अंधापन जो था उसका, लीड्स टू डिजास्टर्स रिजल्ट्स, वो भी ख़तरनाक नतीजे की तरफ ले जाती है। क्लिम इज़ कंपेल्ड टू बिकम अ फुर्स कटर, लकड़ी काटने वाला बन जाता है, इंस्टेड ऑफ एन एजुकेशनिस्ट, बजाय के वो एजुकेशनिस्ट बनता, एंड इज हम्बल जॉब बिकम्स ह्यूमिलिएटिंग फॉर यूस्टेशिया, के लिए काबिल ज़िल्लत बन जाती है। When Vildev asks Eustacia, जब विल्डीव फिर यूस्टेशिया से कहता है कि इफ़ हर मैरिज हैज़ प्रूव टू बी अ मिसफॉर्चून फॉर हर, क्या उसकी शादी उसके लिए बदकिस्मती साबित हुई है, तो क्या जवाब देती है? शी रिप्लाइज द मैरिज इज़ नॉट अ मिसफॉर्चून इन इटसेल्फ, शादी खुद एक बदकिस्मती नहीं है, इट इज़ सिंपली द एक्सीडेंट, ये एक हादसा होता है, विच हैज़ हैपन, जो कि हुआ, सिंस दैट हैज़ बीन द कॉज ऑफ माई रियोन, यानी ये शादी ही मेरे लिए मेरी तबाही की वजह बनी है। नाखुश किस्म की अनदर एक्सीडेंट इज़ द चांस मीटिंग ऑफ यूस्टेशियस विद विल्डीव, के साथ यूस्टेशिया की फिर एक चांस मीटिंग होती है, विच लीड्स नॉट ओनली टू द रिन्यूअल ऑफ बाउंड, उनके ताल्लुक बाउंड को रिन्यूअल ताज़ा कर देती है, नया कर देती है बिटवीन दोनों के दरमियान, बट आल्सो टू सस्पिशन इन द माइंड ऑफ रेडलमैन, के दिमाग में भी इससे एक शुबा पैदा होता है, शक पैदा होता है। इमीडिएटली गोज टू थॉमसन के पास जाता है, इन्फॉर्म हर अबाउट हर हस्बैंड्स प्लान्स, अपने उसके शोहर के मनसूबे के बारे में बताता है। द मोस्ट क्रूशियल एक्सीडेंट्स हाउएवर येट टू कम इन द नॉवल में, अभी ज़्यादा ज़बरदस्त जो एक्सीडेंट है, सानिया या हादसा है, वो भी आना है। एट एन ओकेजन, एक मौका पर विल्डीव विजिट यूस्टेशिया, विल्डीव यूस्टेशिया की तरफ जाता है ड्यूरिंग डे टाइम। एट द सेम टाइम मिसेस योब्राइट कम्स टू रिकनसाइल विद हर सन, अपने बेटे से रिकनसाइल, सुलह करने के लिए वो भी आ जाती है। दिस कोइंसिडेंस क्रिएट्स अ बिग कॉम्प्लिकेशंस, ये इत्तफाकिया मुताबिकत पैदा करती है बहुत बड़ी पेचीदगी। एज यूस्टेशिया फेल्स टू ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलने में यूस्टेशिया नाकाम हो जाती है, वाइल विल्डीव इज इनसाइड, एंड व्हेन
शी ओपन्स इट, मिसेस योर ब्राइड हैज़ गॉन। लेकिन जब वो फारिग होकर अंदर से दरवाज़ा खोलती है तो मिसेस योर ब्राइड जा चुकी थी। क्लेम इज़ फास्ट स्लीप, गहरी नींद सोया हुआ था। जस्ट बाई अ चांस कॉन्सिक्वेंटली ईच ऑफ दीज 4 कैरेक्टर हैज़ टू पे। और नतीजा इस सारे मामले का ये होता है कि चारों कैरेक्टर्स को इसके लिए भारी कीमत अदा करना पड़ती है। हैविली फॉर दीज एक्सीडेंट्स हैपनिंग साइमल्टेनियसली, जो कि साथ साथ वाक़ होते हैं और वकूअ पज़ीर होते हैं। ऑन हर होमवर्ड जर्नी, अपने घर के सफ़र की तरफ, मिसेस योर ब्राइड फेसिस अनदर एक्सीडेंट। शी इज़ बाइटन बाय एन एडर, उनको एक सांप काटता है। एंड हर डेथ रिजल्ट्स, और उसकी मौत वाक़ हो जाती है इन अ फायर स्क्वॉल, एक खौफनाक हादसे की सूरत में, झगड़े की सूरत में, बिटवीन क्लेम एंड यूस्टेशिया, जो कि यूस्टेशिया और क्लेम के दरमियान होता है। दस मच ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ नावल सेंटर्स, अलमिया इस नावल में ज़्यादातर करैक्टर्स के साथ जो है ना जी, वो राउंड ऑफ द क्लोज डोर। क्लोज डोर इसका एक चैप्टर है बुक का, उसमें मौजूद है। टू विच अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कंट्रीब्यूट, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हादसात इस तरह के मौजूद हैं, कंट्रीब्यूट उसमें पाए जाते हैं। एट अ लेटर स्टेज विल्डीव रिसीव्स अ लेगेसी, बाद में पता चलता है कि विल्डीव को विरासत में हिस्सा मिलता है। पाया प्योर चांस, ऐसे ये भी एक चांस था। दिस न्यूज़ वुड हैव बीन अ साइन ऑफ होप, ये एक उम्मीद की खबर थी उसके लिए इन द स्टोरी। बट द फ्यूचर इवेंट्स प्रूव हार्ड इज़ एसेंशियल स्ट्रेटजी कंसेप्शन ऑफ लाइफ, लेकिन मुस्तकबिल के वाक़या साबित करते हैं हार्डी का जो एक ज़रूरी नज़रिया है, अलमनाक नज़रिया है ज़िंदगी के बारे में। कहता है कि देयर इज़ अ परवेडिंग नोट ऑफ ग्लूम, छाया हुआ है एक साया मायूसी का। ओनली मोमेंटरीली रिलीव्ड, सिर्फ वक्ती और लम्हाती तौर पर सुकून मौजूद है। रिलेटेड असाइनमेंट्स ऑफ एम इंग्लिश पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लिटरेचर are available in the playlist of my channel. Students can get from there proper translator assignments for their annual examinations related to various universities of Punjab. Thank you very much. See you next time in the next video. Bye bye. 786 English Point.